व्हाट्सअप गाइस एंड आई होप आप सब ठीक ही होंगे। एंड आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो के बारे में। तो बोरुटो के एपिसोड नंबर 249 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड मुझे लगता है कि हमें बिना टाइम वेस्ट किए इस एपिसोड को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो लगाते हैं इंट्रो एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोरुटो और उसकी टीम को मिल जाते हैं रिलीफ सप्लाईज, जो कि होते हैं हिडन मिस्ट विलेज की तरफ से, क्योंकि वॉर के अंदर इनका सारा खाना और बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। और ये बहुत खुश होते हैं कि उनको रिलीफ सप्लाईज मिले। अब क्या हो, बहुत बड़ा होता है, उसको भूख भी लगती है और वो भुक्कड़ भी है। दैट्स व्हाई वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमें रिलीफ सप्लाईज मिले हैं हिडन मिस्ट विलेज की तरफ से। कागुरा का एक दोस्त कहता है कि यार मैं बहुत दुखी हूँ उन लोगों के लिए जो खाना ढूंढने के लिए जंगल में गए थे और अभी तक आए ही नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, ये बंदा डेंकी और इवाबे के बारे में बात कर रहा है। कावा के बीच में बोलते हुए कहता है कि हाँ, उनको 3 दिन हुए जब से वो गए हैं। वेल, हमने तो यह अज्यूम कर लिया था कि वो मर चुके हैं, बट मेंटल नहीं सुनता। वो बोरुटो, मित्सुकी एंड सारादा उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर जंगल में वो नहीं मिलते, बल्कि उनको एक मिलता है एक फिनाटो क्लैन का मेंबर, एंड वो बेहोशी की हालत में होता है। वेल, उसे देखने के बाद मेटल सबको आवाज़ देता है एंड उसको वो ले जाते हैं अपने जगह पर, अपने विलेज में। दिन बुंटान कहती है कि साकुरा साकुरा ये फुनामोशी के साथ का बंदा है और वही फुनामोशी जिसने कागुरा एंड हिबिजुको की जान ली। विलेजर्स भी अपना मुंह मारने आ जाते हैं और कहते हैं कि कागुरा अपने विलेज को बचाते बचाते मर गया और तुम उसी लोगों को बचा रही हो जिसने कागुरा को मारा है। सारदा कहती है कि इन सब के अलावा तुम ये क्यों नहीं सोचती कि हमें उससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, दैट्स व्हाई मैं उसे बचा रही हूँ। एंड दूसरी तरफ हम एक शिनोबी है, हम मरते हुए लोगों को ऐसा ही नहीं छोड़ते, उनको बचाना पड़ता है भाई। चलो वो एक बात हो गई। दूसरी तरफ बुंटान कहती है कि हमें जल्दी से विलेज से निकलना पड़ेगा, हिडन मिस्ट में जाना पड़ेगा वॉर के लिए, क्योंकि हिडन मिस्ट हमारा इंतजार कर रहा है। बोरुटो भैया कहते हैं कि नहीं, डेंकी और इवाबे को छोड़ के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देन बुंटान कहती है कि भैया मर चुके हैं, वो इमॉर्टल थोड़ी है जो मर के फिर से जिंदा हो जाएंगे बे। मेटल कहता है कि नहीं, वो इतनी आसानी से मर नहीं सकते, उनको मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो गॉड है, राइट? नहीं। देन बोरुटो बुंटान से एक दिन की रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि एक दिन हम इसे ढूंढेंगे, अगर वो मिल गए तो ठीक, नहीं तो हम चले जाएंगे हिडन मिस्ट विलेज को। देन बुंटान भी कहती है कि ठीक है, सिर्फ एक दिन की मोहलत मिल रही है तुम्हें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो और सारदा किसी चीज के सामने। वेल, चीज क्या है गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको बताओ तो प्लीज कमेंट करके जल्दी बताना, जल्दी जल्दी। देन हम देखते हैं कि क्यों से वो 2 लोग कहते हैं कि तुम कल जाने वाले हो, क्यों ना तुम यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, बड़े हो, काम में भी आओगे हमारे। हाँ पता है, हर कोई अपने फायदे की बात करता है, ये भी वही करते हैं। वो कहते हैं कि अगर शिनो भी हमारे आसपास रहेगा तो कोई गुंडा हम पर हमला नहीं करेगा। क्यों कहता है कि भैया आज तक हमरे से ऐसा किसी ने नहीं पूछा, बट क्या करे, वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हमें हमारे दोस्तों का बदला भी लेना है, तो बाद में सोचेंगे। बुंटान इमोशनल होकर कागुरा के ग्रेव के पास आती है और कहती है कि कागुरा, हम पहले बुरे थे फिर अच्छे बने, पर तुम स्टार्टिंग से अच्छे थे फिर भी तुम ही मरे। मतलब देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो उसी मॉर्निंग जाता है मेटल इवाबे एंड डेंकी को ढूंढने के लिए। एंड वेल देखो गाइस, उनको मिल जाते इवाबे एंड डेंकी। तो स्टार्टिंग के कुछ 15-20 मिनट मेटल देखते रहता है उन दोनों को, एंड बाद में उनको गले लगाता है और कहता है कि इवाबे, डेंकी तुम जिंदा हो। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बात तो उन दोनों को ही मालूम है। देन बोरुटो कहता है कि जब तुम गए थे और वापस नहीं आए तो सबको बहुत बुरा लगा, बट गाइस असल में किसी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ा था। तो जब इन्हें पकड़ा गया तो इन्हें ले गए फुनामोशी के पास। उसके चमचे कहते हैं कि बॉस ये शिनोबी है हिडन लीफ के, सो एक काम करते हैं, इन्हें मार के इनकी लाश को एज ए मैसेज के तौर पर फिर से विलेज में भेज देते हैं, जिससे कि बोरुटो और उसके दोस्त डर जाएंगे और उनको फुनाटो की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। देन वो चमचे भी कहते हैं कि बॉस फुनामोशी ये बच्चों के लिए खाना ढूंढ रहे थे जंगल में। सो फुनामोशी कहता है कि इनको बांध कर सिर्फ लॉक कर दो, बाकी कुछ मत करना इन्हें। वह सबके हिसाब से फुनामोशी इतना खतरनाक है, जिसने कागुरा हिबिजुको को मारा तो उसने इन दोनों को मार देना चाहिए था, इन दोनों को रख के क्या फायदा। जब उनको बांध कर रखा होता है तो उनको लगता है कि विलेज में सब उनकी चिंता कर रहे होंगे। उसके बाद एक फुनाटो का मेंबर आता है, कहता है कि जल्दी से इस आइलैंड को छोड़ दो, फुनामोशी को मार दिया गया है, भागो यहाँ से। अब इस भागने के चक्कर में उनका ध्यान डेंकी और इवाबे के पास गया ही नहीं, इसलिए डेंकी और इवाबे वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। एंड एज वो रात को निकले तो सुबह तक वो जंगल में पहुंच गए थे, जहाँ पर उनको मेटल ने ढूंढ लिया। विलेज में आने के बाद सब उनसे पूछते हैं कि तुम्हें फुनामोशी ने मारा क्यों नहीं। देन इवाबे कहता है कि हमको ऐसा लगता है कि जब उसको पता चला कि हम बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में आए थे, इसीलिए उसने हमको नहीं मारा, सिर्फ बांध कर रखा। सब कहते हैं कि क्या वही फुनामोशी जिसने कागुरा एंड हिबिजुको की बेरहमी से जान ली, उसने ही तुमको छोड़ दिया। बुंटान कहता है अगर ऐसा भी है तो किसे फर्क पड़ता है, अब तुम दोनों आ ही गए हो ना, तो चलो चलते हैं हिडन मिस्ट। और फिर से कागुरा के दोस्त कहते हैं कि क्यों हो तुम रुक जाओ ना यार, बहुत काम आओगे तुम हमारे। देन क्यों कहता है कि नहीं, मैं मेरे दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता, मुझे बदला भी लेना है यार। सो रात में हम देखते हैं कि बोरुटो एक पेड़ पर सोचने लगता है उस फुनामोशी के बारे में। देन वो हम देखते हैं कि उस पर अटैक होता है, वो कहता है कि कौन है, किसने अटैक किया, क्या तुम भी फुनाटो के साथ हो। तभी हम देखते हैं फुनाटो का मेंबर जो कि बोरुटो पर अटैक कर रहा होता है, एंड वेल वो इस आइलैंड को छोड़कर नहीं गया होता। देन बोरुटो कहता है कि वाटर स्टाइल गेल पाम,
जिससे कि हवा आती है एंड वो जो फुनाटो मेंबर होता है वो दूर जाकर गिरता है, जिससे कि जो घंटियाँ होती है वो बजने लगती है। बोरुटो कहता है कि अब तुम बच नहीं सकते। मेरे दोस्त इस घंटियों को सुनकर आ ही रहे होंगे। तभी हम देखते हैं कि बोरुटो के ऊपर और एक बंदा अटैक करता है जो कि एक छोटा बच्चा होता है। बोरुटो को वो पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये क्या, ये सिर्फ एक बच्चा है यार, एक बच्चा फुनाटो में क्या कर रहा है। दोनों लड़का डर कर कहता है कि तुम बोरुटो शिनोबी की लीफ उजुमाकी हो, ओ आई मीन स्लीफ शिनोबी के बोरुटो उजुमाकी हो। ऑफ कोर्स। एंड वो कहता है कि मैं उसी का बेटा हूँ जो लेडी सीरीन का राइट हैंड मैन था, उसका नाम है फुनामोशी, और मैं उसका रिवेंज लेने यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुमने उसे मार दिया है बोरुटो उजुमाकी। तुमने मेरे डैड को मारा है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी सारा वहाँ पर आते से ही लाइटनिंग बॉल दे दी जिससे फुनाटो का पीछे हट जाता है। फुनामोशी के लड़के से कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इसलिए वो बहुत दूर चले जाते हैं और दूर से ही बोरुटो उनको धमकियां दे रहे होते हैं। बोरुटो उजुमाकी तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे पता नहीं फुनाटो कितने खतरनाक होते हैं। दिन सारदा कहती है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दिन में चले जाते हैं। बोरुटो पूछता है कि सारदा मैंने फुनामोशी को मारकर गलत तो नहीं किया। दिन सारदा कहती तुम क्या कह रहे हो। दिन बोरुटो सबसे कहता है कि वो जो लड़का था वो फुनामोशी का लड़का था और मैंने फुनामोशी को मारकर बड़ी गलती कर दी, बेचारा उसका बेटा। कवाकी कहता है कि ये वॉर है भाई, इसमें ऐसा होता ही रहता है। बट बोरुटो कुछ नहीं कहता। देन वो कहता है कि पर मैंने गलत किया, अब वो रिवेंज की बातें कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। देन कावाकी कहता है उसने हिबिचिको को मारा, कागुरा को मारा, उसका क्या हुआ, बदला तो हमें भी लेना था। बट बोरुटो कहता है तुम नहीं समझ सकते, मेरी फट्टी है यार, और वो भाग जाता है वहाँ से। सारदा भी उसके बीच चली जाती है। जिनमें कहता है कावाकी से यू आर क्वाइट अमेजिंग, तुम तुम्हारे फीलिंग्स को बताने में कामयाब रहते हो कावाकी, एंड लोगों से बहस कर सकते हो जैसे तुमने अभी किया। हे ये कॉम्प्लीमेंट ही है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ये मुझे पता नहीं बट मेरी आदत है ये। हाँ तुम सही हो सकते हो बट क्या करें, ये आदत मुझ में नहीं। मैं तुम्हारी तरह फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता दोस्त। इंटरेक्ट सबको करते आता है बट सबका अलग अलग तरीका होता है। तुम कुछ भी मत बोलो, तुम्हारे पास भी खुद का एक तरीका है इंटरेक्ट करने का, है ना। तुम बोरुटो को बहुत पहले से जानते हो तो तुमने उसके साथ बहुत बार इंटरेक्ट किया होगा। हाँ शायद। वाह कावाकी तुम मुझे कितना अच्छे से समझते हो। मुझे जाने दे, दिमाग मत खा। रुको कावाकी रुको। भाग यहाँ से भाग। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उस फुनाटो के मेंबर को पकड़ लिया जाता है। बुंटन कहती है कि उसे मारने का वक्त आ गया है। बोरुटो सदमे में होता है और वो कहता है कि मैंने फुनामोशी को मारकर शायद गलत किया और हमें वॉर को रोकना चाहिए, अभी किसी को नहीं मारने का। बट मेटल कहता है कि नहीं, उसने हिबिचिको को मारा है और उसका बदला मैं उनसे लेके रहूंगा, फुनाटो को खत्म करना होगा। बोरुटो कहता है कि हाँ मेटल तुम सही हो, बट हिबिचिको को मारने का बदला हमने फुनामोशी को मार कर लिया ना। दिन एक विलेजर कहता है कि वॉर खत्म करने से ना ही फुनाटो क्लैन खत्म होगी ना ही उनका आतंक, वो कब हम पर हमला करेंगे हम नहीं कह सकते। दिन बोरुटो कहता है कि अगर हम और लड़ते रहे तो और बदले आएंगे और फाइट बढ़ेगी, फिर बदला ही बदला। बट दिन वो फुनाटो का मेंबर कहता है अब तुम बहुत लेट हो चुके हो, अब तो तुम फुनाटो क्लैन के सबसे बड़े एनिमी बन चुके हो, अब वॉर खत्म करने से कोई फायदा नहीं, फुनाटो क्लैन तुम्हें छोड़ेगी नहीं क्योंकि तुमने लेडी सीरीन को बुरी तरीके से जख्मी किया है, उसका भाई लॉर्ड इकाड़ा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब ये सुनकर बोरुटो कहता है बोरुटो के साथ में इसलिए लगता है क्योंकि इकाड़ा उसका दोस्त होता है एंड उसको ये नहीं पता होता कि वो फुनाटो है। ऊपर से बोरुटो भैया ने उसकी बहन को इतनी बुरी तरह से जख्मी करके रखा है, पता नहीं वो क्या करेगा। अब पहले ही बोरुटो इन टेंशन ऑफ फुनामोशी एंड अभी उसको आया है वापस से टेंशन है, भाई डिप्रेशन में चला जाएगा बोरुटो। बट क्या करे, जैसे हर एक चीज का एंड आता है, इस एपिसोड की भी एंडिंग यही पर ही होती है। वेल नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है वो जानने के लिए देखते रहिए क्रिटिक्स एनिमे एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दो एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।